डिटेक्टिव जेम्स ने बहुत सारे क्राइम सीन्स देखे थे, लेकिन यह अलग था। कमरा छोटा था, कम रोशनी वाला था और उसमें पुरानी लकड़ी और सड़ांध की गंध आ रही थी। दीवारों पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और फर्श पर टूटे हुए कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे। शिकार मिस्टर हैरिसन नाम का एक अमीर व्यापारी फर्श पर पड़ा था। उसके चारों ओर खून जमा हुआ था। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। जेम्स ने कमरे का जायजा लिया। खिड़कियां सील बंद थीं और दरवाजा अंदर से बंद था। उसने हर कोने को ध्यान से देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं था। दरवाजे पर कोई खरोंच या टूट फूट नहीं थी। हत्यारा अंदर कैसे आया और मिस्टर हैरिसन की हत्या कोई क्यों करेगा? ये सवाल जेम्स के दिमाग में घूम रहे थे। सुराग बहुत कम थे। जेम्स को समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करें। जेम्स ने दीवार के सामने रखी प्राचीन डेस्क की जांच की। डेस्क पर कुछ पुराने दस्तावेज और एक टूटी हुई कलम पड़ी थी। कागज बिखरे हुए थे, लेकिन कुछ भी अलग नहीं लग रहा था। उसने चिमनी की जांच की, खाली। चिमनी में कोई राख या जलने के निशान नहीं थे। किताबों की अलमारी में इतिहास और कला पर धूल भरी किताबें थीं। वहां कुछ भी आपत्तिजनक नहीं था। जेम्स ने एक एक किताब को ध्यान से देखा, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। उसकी नजर चिमनी के ऊपर लगे अलंकृत शीशे पर पड़ी। यह शीशा बहुत पुराना और रहस्यमयी लग रहा था। यह फटा हुआ था, कांच मकड़ी के जाले जैसा था। दरारें जैसे कोई कहानी बयां कर रही थीं। जेम्स ने अपने प्रतिबिंब को देखते हुए पास झुककर देखा। उसे लगा जैसे शीशे के पीछे कुछ छिपा हो। कुछ गड़बड़ थी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसे एहसास हुआ प्रतिबिंब उसका अपना नहीं था, यह किसी और का चेहरा था। वह दिल दहलाते हुए पीछे हट गया। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। शीशे में एक अलग कमरा दिखाई दे रहा था, एक कुर्सी और एक मेज वाला कमरा। यह कमरा उसने पहले कभी नहीं देखा था। मेज पर एक रिवॉल्वर रखा था, उसका बैरल चमक रहा था। यह दृश्य और भी भयावह था। जेम्स की सांस थम गई। क्या यह हत्यारे द्वारा छोड़ा गया कोई सुराग था, या फिर यह कोई जाल था? उसने लाश की तरफ देखा। यह दृश्य और भी रहस्यमयी हो गया। मिस्टर हैरिसन के हाथ में कागज का एक फटा हुआ टुकड़ा था। जेम्स ने उसे मुक्त किया। यह कागज बहुत महत्वपूर्ण हो सकता था। लिखा लाश करने वाली थी, सोच समझकर चुने। आपका जीवन इस पर निर्भर करता है। यह चेतावनी थी या कोई संकेत? जेम्स ने वापस आईने में देखा। प्रतिबिंब ने इशारा किया। यह इशारा क्या था? क्या यह कोई संदेश था? वह हिचकिचाया, फिर अंदर कदम रखा। दूसरी तरफ का कमरा बिल्कुल वैसा ही था। वही टूटा हुआ शीशा, वही कुर्सी, वही रिवॉल्वर। उसकी नब्ज तेज हो गई। यह सब एक बुरे सपने जैसा लग रहा था, लेकिन यह वास्तविकता थी। उसे पता था कि उसे इस खेल को खेलना ही होगा। सोच समझकर चुने। यह कोई साधारण खेल नहीं था, यह जीवन और मृत्यु का सवाल था। जेम्स ने रिवॉल्वर उठाया। 6 चैम्बर, 1 गोली। उसने सिलेंडर घुमाया। धातु की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। उसे चुनाव करना था। यह एक ऐसा क्षण था जब उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने से गुजर गई। उसने सोचा, क्या यह अंत है? लेकिन उसे हिम्मत दिखानी थी। उसने आईने में देखा। उसका प्रतिबिंब वापस घूर रहा था। आंखें विनती कर रही थीं। जेम्स ने बंदूक उठाई, आईने पर निशाना साधा और ट्रिगर दबा दिया। यह एक कठिन निर्णय था, लेकिन उसे करना ही था। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उसने खुद को स्थिर रखा। क्लिक करें। राहत से भर गया। उसने सही चुनाव किया था, लेकिन शीशा चकनाचूर हो गया। कांच के टुकड़े बारिश की तरह गिर पड़े। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन वह जीवित था। उसने सोचा, क्या यह वास्तव में खत्म हो गया है? जेम्स अपने गाल पर लगे एक कटे से लहूलुहान होकर पीछे हट गया। कमरा हिल गया। अब 2 दर्पण थे, एक अक्षुण्ण, एक फटा हुआ। यह एक और संकेत था कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। उसे और भी चुनौतियों का सामना करना था। अक्षुण्ण दर्पण में उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, जबकि दूसरा जेम्स भयभीत दिख रहा था। वह समझ गया, हत्यारे ने उसे एक घातक खेल में फंसा दिया था। प्रत्येक दर्पण का एक अलग परिणाम होता है। गलत चुनाव करो और वह मर जाएगा। सही चुनाव करो और वह जीवित रहेगा, अभी के लिए। यह एक चेतावनी थी कि उसे हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। उसकी जिंदगी अब एक खेल बन चुकी थी और उसे हर हाल में जीतना था। जेम्स ने एक गहरी सांस ली।
वह हाथ में रिवॉल्वर लिए टूटे हुए शीशे की ओर बढ़ा। वहां उसका प्रतिबिंब कांप रहा था। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। नोट की चेतावनी गूंज उठी। सोच समझकर चुने। उसने फटे हुए शीशे पर निशाना साधा और ट्रिगर दबा दिया। क्लिक करें। शीशा चकनाचूर हो गया और जेम्स अंधेरे में ठोकर खा गया। जैसे ही कमरा उसके चारों ओर बंद हुआ, जेम्स ने सोचा कि कितने और दर्पण उसका इंतजार कर रहे हैं और क्या होगा अगर अगली पसंद जीवन या मृत्यु के बारे में नहीं बल्कि कुछ और बुरा हो।